हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। और इसमें हम आज पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझने के लिए आप ये समझिए पहले कि कोई भी फर्म फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात हो रही है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। और इसमें मुख्य बात यह है कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस से जो जनरेट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट एक क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए ये क्रेडिट की तरफ शो होगा। और अगर नेट लॉस है तो वो डेबिट बैलेंस होता है और वो डेबिट की तरफ शो होगा। और इसी नेट प्रॉफिट या इसी नेट लॉस को अप्रोप्रिएट किया जाता है पार्टनर्स के बीच में। मतलब इसी नेट प्रॉफिट को हम बांटते हैं, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? जो बातें पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई हैं उन्हीं बातों को यहाँ पर पालन किया जाता है। तो नेट प्रॉफिट को ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है, परंतु पार्टनर्स को जो कुछ भी रकम मिलने का बात पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है उसको यहाँ पर पालन किया जाता है। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, या पार्टनर को सैलरी या रेम्युनरेशन देना है, या पार्टनर को किसी तरीके का कमीशन देना है, या इसी नेट प्रॉफिट का एक हिस्सा को हमें जनरल रिजर्व के तरह अलग करना है। फाइन। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो फर्म कलेक्ट करती है पार्टनर से, वो भी एक तरीके का इनकम ही है फर्म के लिए, तो उसे भी यहाँ पर नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ा जाता है। फिर ये दोनों प्रॉफिट को हम एप्रोप्रिएट करते हैं उन मदों के हिसाब से जो प्रॉफिट एंड जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। फाइन। और जो प्रॉफिट बच जाता है, क्योंकि नेट प्रॉफिट हो सकता है इतना रकम हो नेट प्रॉफिट का, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व वगैरह देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बच जाता है उसे हम पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर बार नेट प्रॉफिट हो। अगर नेट लॉस होता है तो भी हम उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरीके का जो कुछ भी अरेंजमेंट है इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। तो इसे बनाते समय क्वेश्चन में दी हुई जानकारी के हिसाब से ही हमें इसे बनाना होता है। बहुत सारे डिटेल्स हैं और बहुत सारे ट्रिकी कैलकुलेशंस भी इसमें आ जाते हैं। तो इसको समझने के लिए लेट अस गो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन इन द एक्सरसाइज। सो चैप्टर के इस सेक्शन में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, परंतु हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इस टॉपिक में हमें ज़्यादा मिल सकते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चंस वन बाय वन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद्स कैपिटल इज ₹1 lakh एंड मोहन्स कैपिटल इज ₹60,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। यहाँ पर दोनों पार्टनर हैं और उनका कैपिटल भी दिया हुआ है जो कि 1 लाख और 60,000 रुपीज़ है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेएबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम का मतलब ये है कि पार्टनरशिप डीड में ये बात लिखी हुई है और इसका पालन करना अनिवार्य है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इट इज़ नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एप्रोप्रिएशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का ही पार्ट है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किया जाएगा। विनोद इज टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ। अब विनोद को सैलरी भी देना है जो कि एक पार्टनर है, ये भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, इट इज़ नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आप याद रखिए कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन लोन आता है और रेंट टू पार्टनर आता है।
मुख्यतः, है ना, जो कि हमें सिलेबस में बार बार आता है, उसमें हमें इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है, और साथ में जो रेंट फर्म देती है किसी पार्टनर को उनकी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए, वो भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। बट जो कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या जैसे सैलरी है, कमीशन है, जो अभी हमने स्पेसिमेन में देखा, दिस इज ऑल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नाउ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस 80,000 को ही हमें अप्रोप्रिएट करना है पार्टनर्स के बीच में, पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए मसौदे के हिसाब से। जैसे कि यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और सैलरी है, तो ये दोनों देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को। अब यहाँ कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो लिखा नहीं है, इसका मतलब है कि इक्वल है। फाइन, क्योंकि प्रोविजंस फॉर पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को हमेशा बराबर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखना है। लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 15। सो जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट से ही हम शुरू करेंगे। सो बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज ₹80,000। अब इसे ही हमें पार्टनरशिप डीड के पॉइंट्स के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इस 80,000 को। सो पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो 80,000 में से कुछ हिस्सा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में जाएगा। सो हम जो कुछ भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो डेबिट में शो करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर हैं हमारे पास, विनोद और मोहन, और इनका कैपिटल भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ₹1 लाख एंड ₹60,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। सो विनोद का कैपिटल है 1 लाख रुपीज़, और इसका 6% हमें देना है साल भर का, मतलब ये हो जाएगा ₹6,000। और दूसरा पार्टनर है मोहन, मोहन का कैपिटल है ₹60,000, और इसका भी 6% हमें देना है, ये हो जाएगा 6 6 36, सो 3600, ये हो गया 9,600 दोनों का टोटल। सो 80,000 में से 9,600 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं। अगर सब कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता तो हमें इस तरीके से अरेंजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब ये जो 80,000 है ये अलग अलग तरीके से बटेगा, और आखिरी में जो बच जाएगा उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। फाइन, सो इतना अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिया गया, और सैलरी भी है। किसे देना है सैलरी? विनोद को देना है सैलरी, तो टू विनोद सैलरी। विनोद की सैलरी कितनी है? 3,000 रुपीज पर मंथ। सो 3,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 36,000। फाइन, अब और कोई भी बात पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है, तो हम प्रॉफिट बांटेंगे, और प्रॉफिट दोनों पार्टनर के बीच में बराबर बटेगा 1:1 में। तो नाउ द बैलेंसिंग फिगर इज द डिविजिबल प्रॉफिट, फाइनल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। सो नाउ 80,000 में से हम यहाँ कितना हो गया, इसे ऐड करेंगे तो 45,600 रुपीज़ लेस करेंगे। 80,000 में से 45,600 रुपीज़ लेस करने से अमाउंट आता है ₹34,400। अब इसे हमें दो हिस्से में काटना है, तो इसे डिवाइडेड बाय 2 करिए और दोनों पार्टनर को दे दीजिए, विनोद एंड मोहन। तो इसे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा? 17,200 रुपीज़ ईच। सो ये इनके कैपिटल, ये सारा का सारा अमाउंट जो है वो इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सो दिस इज हाउ वी हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16. X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1. Fixed capital of the partners were X rupees 5 lakh, Y rupees 5 lakh and Z rupees 2,50,000 respectively. The partnership deed provides that interest on capital is to be allowed at the rate of 10% per annum.
Z is to be allowed salary of rupees 20,000 per month. Profit of the firm for the year ended 31st March 2024 after Z's salary was rupees 4 lakh. Prepare profit and loss appropriation account. नाउ क्वेश्चन में जो भी बातें लिखी हुई है वो पार्टनरशिप डीड से ही रिलेटेड है, मतलब ये कंपल्सरीली हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में इनको ही देना, मतलब इसी तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यहाँ जो मुख्य बात, जो ध्यान देने वाली बात है, जो विशेष रूप से देखने वाली बात है, वो ये है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024 आफ्टर जेड्स सैलरी वाज 4 लाख। यहाँ जेड की सैलरी काटने के बाद 4 लाख रुपीज़ है और ये नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट इससे ज़्यादा होना चाहिए, जेड की सैलरी मिलाकर होना चाहिए, क्योंकि जेड की जो सैलरी है दैट इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज़ नॉट अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। So let us see the solution. Solution 16. In the books of a firm, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2024. आपको हेडिंग हमेशा लिखना चाहिए, कोई भी लेजर बिना हेडिंग के नहीं होना चाहिए। फाइन। और बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट से ही हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होता है। और हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट इज ऑफ रुपीज़ हाउ मच 4 लाख, जो कि नेट प्रॉफिट नहीं है क्योंकि इसमें जेड का सैलरी कट गया है। हु इज़ जेड? जेड जो है पार्टनर है। अब इसमें प्लस करेंगे हम जेड्स सैलरी। जेड की सैलरी कितनी है? 20,000 रुपीज़ पर मंथ है। सो 12 2 ज़ा 24, मतलब 2,40,000 रुपीज़ की सैलरी है। इन दोनों को आप जोड़ेंगे तब जो अमाउंट आएगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। फाइन, क्योंकि हमें अप्रोप्रिएशन तो यहाँ शो करना है, मतलब जो कुछ भी नेट प्रॉफिट से दिया गया है पार्टनर्स को वो हमें यहाँ शो करना है, तो इसलिए हम जेड के सैलरी को ऐड करके नेट प्रॉफिट निकाले। अब हम जेड की सैलरी यहाँ शो कर सकते हैं डेबिट साइड में। फाइन, तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है कि पहले आपको सैलरी लिखना है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, फिर कमीशन लिखना है, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी चुन सकते हैं। अब इसे भूल ना जाए इसलिए हम सबसे पहले जेड का सैलरी ही लिख लेते हैं, 2,40,000। फाइन, क्योंकि बाद में अगर छूट गया ये तो आपका आंसर जो है डिविजिबल प्रॉफिट जो आखिरी में आने वाला है वो गड़बड़ा जाएगा। अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। कौन है पार्टनर हमारे पास? एक्स वाई और जेड है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10%। सो एक्स को देंगे, इनका कैपिटल है ₹5 लाख, कैलकुलेशन भी मैं यहीं ही शो कर दे रहा हूँ, और इसका 10% हमें देना है। सो इट इज़ हाउ मच? 5,000, व्हाट्स दिस, यस 50,000, सॉरी 5 लाख का 10% 50,000। उसी तरीके से वाई का कैपिटल भी 5 लाख है, वाई का कैपिटल भी कितना है? 5 लाख है, और इसका भी 10% हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इट इज़ 50,000 रुपीज़। और जेड का कैपिटल कम है जो कि 2,50,000 है, इसका भी 10% देंगे, दैट इज़ 25,000। ऐड करेंगे ये आएगा 1,25,000। सो 6,40,000 में से कुछ अमाउंट इस तरीके से अप्रोप्रिएट किए गए। फाइन, अब और क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? पार्टनरशिप डीड में सिर्फ सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ था। अब बाकी जो प्रॉफिट है वो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, सो उसे हम प्रॉफिट के नाम से लिख देंगे। और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा होता तो हम इक्वली देते। फाइन, तो हम इसको हमने लिख दिया है। अब इसे माइनस करेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। 6,40,000 में से ये दोनों अमाउंट को हम लेस करेंगे। 6,40,000 माइनस 2,40,000 एंड 1,25,000, मतलब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 4 लाख। 4 लाख में से 1,25,000 लेस करेंगे तो आएगा 2,75,000। सो 2,75,000 जो है वो फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट है।
इस 2,75,000 को 2:2:1 में हमें ब्रेक करना है और x, y और z को देना है। फाइन। सो 2,75,000 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा? आप डिवाइड करेंगे तो आएगा अमाउंट 5 5 ज़ा 25 एंड देन अगेन 5 5 ज़ा 25, 55,000. So 55,000 into 2 is 1,10,000 for first two partners and 55,000 for the last partner. तो इस तरीके से हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। Question number 17. X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2 with capitals of rupees 8 lakh and rupees 6 lakh respectively. Interest on capital is agreed at the rate of 5% per annum. Y is to be allowed an annual salary of rupees 60,000 which has not been withdrawn. Profit for the year ended 31st March 2024 before interest on capital but after charging Y's salary was rupees 2,40,000. ये भी यहाँ पर भी जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें Y की सैलरी कटी हुई है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 में था। A provision of 5% of the net profit is to be made in respect of commission to the manager. Prepare profit and loss appropriation account showing the allocation of profits. So let us see the solution. So solution 17, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट से ही या नेट लॉस से ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शुरू होता है। फाइन। इसमें हमें प्रॉफिट दिया हुआ है लास्ट लाइन में रुपीज 2,40,000 जो कि नेट प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टनर का सैलरी काट लिया गया है। सो वाई सैलरी, साल भर का सैलरी कितना है? रुपीज 60,000 है। तो ये हम ऐड बैक करेंगे तब जाकर के जो अमाउंट आएगा 3 लाख रुपीज, ये नेट प्रॉफिट है। फाइन। हम इसे सैलरी को इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि एप्रोप्रिएशन में हमें दिखाना है सैलरी, तो हम डेबिट साइड दिखाएंगे टू वाई सैलरी। सैलरी ईयरली दिया हुआ है 60,000। कई बार सैलरी मंथली दिया होता है, कई बार ईयरली दिया होता है, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 20,000 रुपीज़ सैलरी मंथली था, अभी यहाँ ईयरली है, इसलिए हमें इसको 12 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स फॉर पार्टनर एक्स। एक्स का कैपिटल है रुपीज़ 8 लाख और हमें 5% देना है। सो कैलकुलेशन यही शो कर लेते हैं। 8 लाख रुपीज़ का 5% कितना होगा? 80,000 का आधा, दैट इज 40,000। उसी तरीके से वाई का कैपिटल है हाउ मच? रुपीज 6 लाख। अब 6 लाख का 5% होगा 60,000 का आधा, 60,000 का आधा दैट इज 30,000, दैट इज 70,000 रुपीज। सो 60,000 और 70,000 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए पार्टनर्स को। अब आगे कुछ बचा नहीं है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो रहेगा उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को दे देंगे। और वो रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है? 3 लाख में से हम माइनस करेंगे तो हमें क्रेडिट बैलेंस मिलेगा 60,000, ये हो गया 1,30,000 हम लेस करेंगे। नहीं, एक और आइटम है मैनेजर का कमीशन। देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a provision of 5% of net profit is to be made in respect of commission to manager। मतलब नेट प्रॉफिट का 5% हमें मैनेजर को कमीशन देना है, प्रोविजन। सो टू प्रोविजन फॉर मैनेजर्स कमीशन, ये 3 लाख का निकलेगा। 3 लाख का 5%, 3 लाख का 5% हो गया 15,000 रुपीज। नाउ
अब गलती क्या हो सकती है कि कई लोग 2,40,000 का 5% दे देंगे, जो कि नेट प्रॉफिट है ही नहीं, क्योंकि इसमें वाई का सैलरी कट चुका है। आप वाई की सैलरी ऐड करने के बाद जो रकम आएगी, दैट अमाउंट इज नेट प्रॉफिट। अब इसका हमें 5% देना है, तो नाउ इट इज़ 15,000। अब जो डिविजिबल प्रॉफिट रहेगा उसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2। अब जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है दैट इज़ 1,55,000। 1,55,000 को हमें अप्रोप्रिएट करना है, एक्स को और वाई को। तो आप जब डिवाइड करेंगे इसको 5 से, 3 + 2 5, तो कितना आ जाएगा? 31,000 आ जाएगा यहाँ। फाइन, कितना आ जाएगा? 31,000। 31,000 इंटू 3 इज़ 93,000, एंड 31,000 इंटू 2 इज़ 62,000। इस तरीके से फाइनल आखिरी का जो प्रॉफिट बचा है वो बांट दिया जाएगा। तो दिस इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। Atul and Mithun are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Balances as on 1st April 2023 were as follows. Capital accounts fixed Atul rupees 5 lakh and Mithun rupees 6 lakh. Loan account, that is Atul rupees 3 lakh credit and Mithun rupees 2 lakh debit. Now यहाँ पर ये ध्यान देना है कि लोन अकाउंट जो है वो एक क्रेडिट और एक डेबिट बैलेंस है। ये जो है डेबिट बैलेंस है, मतलब ये एक एसेट है, और ये क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये एक लायबिलिटी है। सो इस अमाउंट पर फर्म इंटरेस्ट देगा पार्टनर को, और इस अमाउंट पर फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगा पार्टनर से, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हो तो। सो इट वाज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। फाइन, सो ये दोनों लोन पर 8% पर एनम है इंटरेस्ट। Partnership deed provides to allow interest on capital at the rate of 10% per annum. Interest on capital भी देना है. Then interest on drawings was charged rupees 5,000 each. Interest on drawings भी firm collect कर रही है. Now profit before giving effect to the above was rupees 2,28,000 for the year ended 31st March 2024. Prepare profit and loss appropriation account. और ये सब करने के पहले का प्रॉफिट है 2,28,000, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब यहाँ विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि दिस इज़ नॉट नेट प्रॉफिट, क्योंकि इसमें अभी इंटरेस्ट ऑन लोन्स को हमें एडजस्ट करना है। तब जो आएगा वो कहलाएगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फाइन, एक इंटरेस्ट देना है, एक इंटरेस्ट लेना है, उसके बाद जो रकम आएगी दैट अमाउंट विल बी नेट प्रॉफिट, और उसका अप्रोप्रिएशन हम इंटरेस्ट ऑन व्हाट इज दैट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये सब के लिए कर सकते हैं, सैलरी वगैरह के लिए कर सकते हैं। फाइन, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 18, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बाय नेट प्रॉफिट से ही सॉल्यूशन शुरू होता है। इसमें हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट तो हमें निकालना पड़ेगा, एंड द प्रॉफिट इज रुपीज़ 2,28,000। फाइन, क्यों है? क्योंकि इसमें अभी ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन किया ही नहीं गया है। वो करने के बाद जो रकम आएगी, अमाउंट आएगा, वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अतुल ने लोन दिया है फर्म को, तो ये लेस करेंगे अतुल का, अतुल्स लोन का इंटरेस्ट हम लेस करेंगे। तो अतुल का लोन है 3 लाख रुपीस का, और 3 लाख पर रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% साल भर का। सो 3 8 जा 24, सो 24,000 रुपीज लेस होगा। और इसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन मिथुन्स लोन, और मिथुन का लोन है 2 लाख रुपीस का, और इस पर भी 8% इंटरेस्ट रिकमेंडेड है, जो कि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, इसलिए हम रिसीव करें, फर्म रिसीव करेगी।
सो 8 टू ज़ा 16, सो 16,000 रुपीज़, बस इतना ही। सो ये 8,000 रुपीज़, दोनों का डिफरेंस कितना है, 8,000 रुपीज़ इसमें से लेस होगा, तो इट इज़ 2,20,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है, जो कि हमें क्रेडिट साइड लिखना है। सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म कलेक्ट करती है, क्योंकि पार्टनर्स ने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, सो उस पर ब्याज चार्ज करेगी फर्म। और यहाँ हमारे को कैलकुलेट तो नहीं करना है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,000 रुपीज़ ईच लिखा हुआ है। हमारे पास दो पार्टनर हैं, अतुल और मिथुन, अतुल एंड मिथुन, और दोनों से 5,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिसीव करेगी फर्म। सो 10,000 रुपीज़ का ये हो गया। अब टोटल 2,30,000 हो गया, जिसको हमें अप्रोप्रिएट करना है। तो कैसे अप्रोप्रिएट करेंगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लिखा हुआ है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अतुल का कैपिटल है कितना, फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख रुपीज़, और इस पर रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फाइन, सो इस पर 10% देंगे, तो ये हो जाएगा 50,000 रुपीज़। मिथुन का कैपिटल है रुपीज़ 6 लाख का, सो 6 लाख का 10% इज 60,000। सो 1,10,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब और कुछ है नहीं, तो बचा हुआ प्रॉफिट आप बांट दीजिए। फाइन, बचा हुआ प्रॉफिट सो 2,30,000 में से 1,10,000 लेस कर देंगे, तो बचेगा कितना, 1,20,000। ये 1,20,000 विल बी गिवन टू द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 3:2। ओके, सो 1,20,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24,000। 2 and 4, 24,000। 24,000 multiplied by 3 is 72,000, and 24,000 multiplied by 2 is 48,000। यस, सो इस तरीके से 1,20,000 जो है वो फाइनली उनको मिल गया। सो दिस इज हाउ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। Rima and Seema are partners sharing profits equally. The partnership deed provides that both Rima and Seema will get monthly salary of rupees 15,000 each. Interest on capital will be allowed at the rate of 5% per annum, and interest on drawings will be charged at the rate of 10% per annum. Their capitals were rupees 5 lakh each, and drawings during the year were rupees 60,000 each. The firm incurred net loss of rupees 1 lakh during the year ended 31st March 2024. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2024. Let us see the detailed explanation of this. So solution 19। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें नेट लॉस दिया हुआ है। फाइन, लॉसेस आर ऑलवेज डेबिट बैलेंस, सो हम इसे डेबिट में शो करेंगे टू नेट लॉस। अब लॉस होने के कारण हमें एप्रोप्रिएशन में कुछ अलग सोच रखनी पड़ेगी, और लॉस हमारा कितना है, लॉस इज ऑफ रुपीज़ 1 लाख, लॉस 1 लाख रुपीज़ का है। लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, जो कि फर्म के लिए एक इनकम है, तो हम पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रिसीव कर लेते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दोनों पार्टनर हैं रीमा और सीमा, दोनों का ड्राइंग्स 60,000 रुपीज़ है, रीमा और सीमा।
इनका ड्राइंग्स है 60,000 रुपीज़ ईच, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। दोनों के लिए एक ही अमाउंट है तो अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। और रिकमेंडेड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%, सो 10 डिवाइडेड बाई 100, 10% हो गया। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है हमेशा कि जब कभी भी ड्राइंग्स का अमाउंट दिया हो लेकिन डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ कोई भी डेट नहीं दिया हुआ है कि 60,000 रुपीज़ कब विड्रॉ किया गया, 1 जनवरी को किया गया कि 1 जुलाई को किया गया, या किस्तों में किया गया, या 10-10 हज़ार रुपये 6 महीने तक विड्रॉ किया गया, ऐसा कोई जानकारी नहीं दिया है। सिर्फ अमाउंट दिया हुआ है ड्राइंग्स का और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया है। तो ऐसे में हमें सिर्फ 6 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। फाइन। जब कभी भी डेट ऑफ ड्राइंग्स ना दिया हो क्वेश्चन में, सिर्फ अमाउंट और रेट दिया है, तो हमें अमाउंट और रेट का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन ये साइलेंट कैलकुलेशन रहेगा कि आपको सिर्फ एट एन एवरेज 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। अगर आप यहाँ साल भर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट ज़्यादा आ जाएगा और इधर क्वेश्चन गलत बन जाएगा। फाइन। सो ये कितना हो जाएगा, 60,000 का 10% हो गया 6,000, 6,000 का आधा मतलब 3,000 ईच, ये हो गया 6,000 रुपीज़। अब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट ऑफ 8%, नॉट 8%, 5%। लेकिन हमारे पास इतना प्रॉफिट है ही नहीं कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकें। बताइए प्रॉफिट कहाँ है, ये तो लॉस है, बल्कि लॉस कम हो गया थोड़ा, लेकिन अभी भी लॉस ही है। कितना कम हो गया, 94,000 रुपीज़ बन गया। आप दोनों को माइनस करेंगे तो फाइन। सो बाय लॉस, और ये इक्वल पार्टनर्स हैं, फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, तो 1:1 में हम दे देंगे रीमा को और सीमा को। सो 1 लाख माइनस 6,000 विल बी इक्वल टू 94,000। 94,000 रुपीज़ का डिविजिबल लॉस है जो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया जाएगा। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब हमारे पास प्रॉफिट हो। फाइन। सो प्रॉफिट तो है ही नहीं, एज ए रिजल्ट टोटली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया जाएगा, उसे हम इग्नोर करेंगे और लॉस को हम पार्टनर्स को दे देंगे। 94,000 डिवाइडेड बाई 2 इज 47,000 रुपीज़ ईच। So this way it is to be solved. So next question, question number 20. उससे पहले I believe that you are enjoying the classes and you are understanding the concepts very well. आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। So keep watching all the videos. पूरे वीडियोस को आप पूरा देखा कीजिए और एक्सप्लेनेशन को भी सुनिए और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए, ताकि उन्हें भी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। एंड आई प्रॉमिस दैट ऑल द कॉन्सेप्ट्स विल बी वेल डिस्कस्ड इन दिस चैनल। फाइन। सो आप मुझे ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं। दैट विल हेल्प मी एंड दैट विल मोटिवेट मी फर्दर टू सर्व यू बेस्ट। भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. Their fixed capitals as on 1st April 2023 were rupees 8 lakh and rupees 10 lakh respectively. Their drawings during the year were rupees 50,000 and rupees 1 lakh respectively. Interest on capital is a charge and is to be allowed at the rate of 10% per annum, and interest on drawings is to be charged at the rate of 15% per annum. Net profit for the year ended 31st March 2024 before giving effect to the above was rupees 1,20,000. Prepare profit and loss appropriation account. Now ये क्वेश्चन भी एक स्पेशल क्वेश्चन है। दिखता तो बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा फ्रेज लिखा हुआ है जिसके कारण आपको एक अलग मेथड से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। फाइन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज लिखा हुआ है, तो इससे इस क्वेश्चन के मायने बदल जाते हैं। आपको क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है, लैंग्वेज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि बहुत सारे जगह पर हम इसे हम इग्नोर कर देते हैं और सॉल्यूशन हमारा गलत हो जाता है।
राइट। हालांकि हमारे पास नेट प्रॉफिट है, ठीक, नेट प्रॉफिट है, लेकिन इतना नेट प्रॉफिट नहीं है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% दे सके। कितना परसेंटेज? 10% दे सके। देखिए यहाँ 18 लाख रुपीज़ का कैपिटल है और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, मतलब 1,80,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा। और जबकि प्रॉफिट है ही नहीं हमारे पास। प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर जोड़ भी दें हम, तो भी यहाँ पर 1,80,000 नहीं होगा। तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें रिस्ट्रिक्ट भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। फाइन। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज यहाँ है जिसके कारण हमारा सॉल्यूशन जो है वो अलग तरीके से किया जाएगा। लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस। सो सॉल्यूशन 20, बाय नेट प्रॉफिट। दिया हुआ है ₹1,20,000। फाइन। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम कलेक्ट कर लेते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, भानु का, एंड भानु का कितना है ड्राइंग्स? 50,000 रुपीज़ है, यही कैलकुलेट कर लेते हैं। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सजेस्टेड है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज टू बी चार्ज 15%। लेकिन यहाँ भी डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया है, तो हम 6 मंथ्स के लिए ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे। ये रूल है, आपको इसे याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर आप यहाँ साल भर का देते हैं तो कैलकुलेशंस गलत हो जाएगा आगे का। फाइन। भानु को दे दिया हमने। फिर प्रताप का ड्राइंग्स का अमाउंट है हाउ मच? ₹1,00,000, जस्ट डबल है। 15% देंगे 6 महीने के लिए। फाइन। तो 15% 1,00,000 का 15,000, 15,000 का आधा इट इज 7,500, और यहाँ तो और आधा, तो 3,750। एंड टोटल इज 11,250। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, भानु का कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है 8 लाख रुपीज़, और इस पर हमें 10% इंटरेस्ट देना है। सो इट इज़ 80,000। यहाँ पर ये वाला रूल नहीं अप्लाई करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ डिफरेंट थिंग, है ना। जस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ही हमें हाफ करना है। और दूसरा है प्रताप का कैपिटल है 10 लाख रुपीज़ का, और इस पर भी हम 10% इंटरेस्ट देंगे, तो ये हो गया 1 लाख रुपीज़। दोनों का टोटल है ₹1,80,000। नाउ यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझिए कि देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा हो गया, लेकिन हमारे पास रकम कम है, मतलब प्रॉफिट कम है। यहाँ कितना है? 1,31,250, विच इज़ नॉट इनफ। तो ऐसे में हम पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। या जितना भी प्रॉफिट है उससे ज़्यादा का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, ऐसा रूल है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। अब ये वर्ड लिख दिया है, चार्ज लिख दिया है, तो इसका मतलब यह है कि अब आपको भले लॉस हो जाए, लेकिन आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा ही देना पड़ेगा। आपका प्रॉफिट कम है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा देना पड़ेगा। तो हम देंगे तो लॉस हो जाएगा, बिकॉज डेबिट साइड ज़्यादा है। देखिए क्रेडिट साइड अमाउंट कम है। ग्रैंड टोटल करें अगर इसको, तो देखिए बैलेंसिंग फिगर जो है वो माइनस में आएगी। 1,80,000 माइनस 1,31,250 इज 48,750। ये जो है ये हमारा डिविजिबल लॉस हो गया, जो कि करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। फाइन। हालांकि हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं करंट अकाउंट, लिख सकते हैं आप यहाँ जैसे कि भानुस करंट अकाउंट।
और प्रताप्स करंट अकाउंट। फाइन, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मतलब 1:1 है। ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और करंट कैपिटल अकाउंट अभी सिलेबस में अभी आया नहीं है, मतलब आगे के क्वेश्चंस में है। सो वी विल डिस्कस दिस करंट अकाउंट टाइप ऑफ थिंग्स इन द कमिंग वीडियोस। फाइन, इसे ही आप आधा आधा कर दीजिए, मतलब 1:1 में बांटेंगे तो आएगा 24,375 ईच। सो दिस वे द क्वेश्चन इज टू बी अंडरस्टूड एंड सॉल्व। मुझे उम्मीद है आपने पूरा वीडियो देखा है और पिछले वीडियोस को भी आप देखिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है, टॉपिक से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो अकाउंट्स में और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता रहे। फाइन, अगर आप कोई भी वीडियो छोड़ते हैं या स्किप करके देखते हैं, देन देर मे बी सर्टन थिंग्स विच यू मे बी स्ट्रगलिंग कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ। फाइन, and take full advantage of this channel and recommend it and share it with your friends so that they are also benefited. And do let me know that from which part of the country you are watching this video in the comment section. Should there be any doubt, please put it in the comment section. Thank you so much for watching this video. Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel.